आज हम पापाकोंसा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इस एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है, इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसके साथ साथ इसके पौराणिक कथा जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं पापाकोंसा एकादशी। हर महीने आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा ही एक खास एकादशी है पापाकोंसा एकादशी, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। मनुष्य को पाप कर्मों से दूर रहने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में ध्यान और स्मरण करना जहाँ कल्याणकारी है, वहीं एकादशी के दिन भगवान का स्मरण और स्तुति गान करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। इसी दरम्यान अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जगत के स्वामी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पापाकोंसा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके आगे बोलते हैं श्री कृष्ण की, हे अर्जुन, जो लोग कठोर तपस्या से फल प्राप्त करते हैं उन्हें इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु को प्रणाम करने से वही फल प्राप्त होता है। उन्हें मृत्यु की देवता यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त भगवान शिव की निंदा करता है या जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता है, उन्हें अंततः नरक में परिणाम भुगतने होंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के संयुक्त फल से कहीं अधिक है। इस व्रत से होने वाले पुण्य कुल फल का 16वां भाग होता है। इसीलिए संसार में ऐसा दूसरा व्रत नहीं है जो पापांकुशा एकादशी के व्रत के समान हो। इस एकादशी के समान पवित्र कोई भी दिन संसार में नहीं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वे प्रायः पापों के बोझ तले दबे रहते हैं। जो कोई भी किसी भी कारण से इस विशेष एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के देवता यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत करने से स्वस्थ शरीर, सुंदर जीवन साथी, धन्य धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंततः यह व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जो लोग इस एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें आसानी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति अपनी माता पक्ष के 10, पिता पक्ष के 10 और जीवन साथी पक्ष के 10 पूर्वजों के आत्माओं को तृप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वज सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु का रूप धारण करके विष्णु लोक चले जाते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, आश्विन मास में विधि पूर्वक पूजन करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो लोग एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते, वस्त्र और छाते जैसे वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें मृत्यु की देवता यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। जिन व्यक्तियों के पास सीमित आर्थिक साधन है, उन्हें भी अपनी क्षमता अनुसार दान करके पुण्य कमाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग तालाब, बगीचे, अतिथि गृह, जलधर आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। ऐसे लोग स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीते हैं, संतान प्राप्त करते हैं और इस लोक में धन और समृद्धि का अनुभव करते हैं। अंततः वे स्वर्ग पहुंचते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से दुर्भाग्य से बचते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन समय में क्रोधन नामक एक शिकारी था
जो कि विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने अपने जीवन काल में कई पाप किए, यानी कि उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही गुजार दिया। किंतु जैसे जैसे उसकी मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, वह डरने लगा और एक दिन वह महर्षि अंगिरा के आश्रम गया। वहां जाकर उसने महर्षि अंगिरा को प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में हमेशा पाप कर्म किया है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति हो सके। तब महर्षि अंगिरा ने क्रोधन को पापांकुशा एकादशी व्रत करने को कहा और इसके साथ ही उन्होंने इस वक्त के महत्व को बताने में भी बताते हुए कहा कि पापांकुशा एकादशी पापों का नाश करने वाली एकादशी कहलाती है। इस दिन जो कोई भी सच्चे मन और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होने के साथ ही उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी की महत्व को आगे बताते हुए अंगिरा ने कहा, मनुष्य को कई साल तक कठोर तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिल पाता, वह फल उसे भगवान विष्णु जी को नमन करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग अज्ञातवास पापों के लिए भगवान श्री हरि से माफी मांगते हैं, तो वह नरक नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम जब से संसार के सभी तीर्थ के पूर्ण का फल मिल जाता है, उसे भगवान विष्णु की शरण में होता है। उसे कभी भी यम यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जब तक व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप निवास करता है। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार क्रोधन ने श्रद्धा भाव और विश्वास से इस व्रत को किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसके किए गए सारे पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही वह इस वरी के पूजन के बल से मृत्यु के बाद वह भगवान के कृपा से विष्णु लोक को गया। इसके पश्चात पापांकुशा एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई। तो ये आपका पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व और इसके साथ ही आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर इसे अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।